नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफ़ी हलचल है। दरअसल जब से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती 2 दिन पहले रिहा हुई हैं, उसके बाद से अचानक गतिविधियां बढ़ गई है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और डिप्टी चीफ है, दोनों सूबे के सीएम रह चुके हैं। महबूबा मुफ्ती भी रह चुकी हैं। तो इन लोग की अब ये प्लानिंग हो रही है कि कैसे जो है अपने अस्तित्व को बचा के रखा जाए और कैसे जो है जम्मू कश्मीर की पूर्व की स्थिति बहाल कराई जाए। इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने अपने संदेश में कहा भी कि ये इतना आसान रास्ता नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा। 5 अगस्त 2019 के दिन को काला दिन करार दिया, क्योंकि उसी दिन 370 और 35A का खात्मा हुआ था। दिक्कत कहाँ आ रही है, किस लिए ये महाजुटान हो रहा है? तो जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए गए, उसके बाद कयासबाजी शुरू हो गई थी कि आखिरकार मकसद क्या है। मकसद है गुपकार घोषणा। ये गुपकार घोषणा क्या है? खुद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने गुपकार घोषणा के लिए उनको बुलाया है और वो आने को राजी हो गई है। वह ये था कि जब केंद्र तैयारी कर रहा था 370 और 35A के खात्मे की, एक दिन पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 का फैसला है, गुपकार स्थित जो फारूक अब्दुल्ला का रेजिडेंस है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो है ये ऐलान किया गया था, ये घोषणा की गई थी कि 370 35A को जारी रखने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा, वो लड़ते रहेंगे। हालांकि बहुत ही जल्दी से और बहुत ही सुनियोजित तरीके से संसद ने इसको अंजाम दिया था। आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पेश किया था, लेकिन इन लोगों को पहले से भनक थी। इसके बाद 22 अगस्त को भी एक मीटिंग हुई और उसमें वही संकल्प दोहराया गया। तो इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत छोटे बड़े 22 दलों ने साइन किए हैं इस गुपकार घोषणा पे। गुपकार घोषणा को लब्बल-लुआब ये है कि 370 और 35A की बहाली चाहिए। जो उनकी विशेष पहचान है, जो स्वायत्तता है, वो उन्हें वापस चाहिए और इसके लिए संघर्ष का रास्ता। तो अब चूंकि दोनों को ये सूट कर रहा है, होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ आपसे ली जाती है, वो बेशक वो हमारे हिसाब से जायज़ नहीं थी और कहा भी गया था, तो अब जो जिनका अस्तित्व उसी से है वो तो उसके लिए एकजुट होंगे। तो फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला को भी सूट कर रहा है और महबूबा मुफ्ती को भी सूट कर रहा है। और उनके नज़रिए से देखें तो संकट की और मुश्किल की घड़ी है, इसे पाना असंभव सा है, तो इसके लिए वो एकजुट हो रहे हैं। अब क्या होगा, इससे इनको क्या मिलने वाला, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो फैसला हो चुका उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो उस गुपकार घोषणा को लेकर के जुटान क्यों किया जा रहा है? दबाव को बनाना। जब आप कोई बड़ी चीज़ मांगेंगे तो आपको छोटी चीज़ ऑफर की जाएगी। यानी कि जैसे संघ शासित प्रदेश है, उसमें क्या किया जाएगा कि संघ शासित प्रदेश रखते हुए यदि विधानसभा की बहाली होती है, वहाँ पे चुनाव होता है, जैसा कि केंद्र सरकार भी चाहती है, तो आपको लगेगा कि चलिए कुछ तो मिला, अब आगे के लिए संघर्ष जारी रखिए। 370 और 35A की तो बहाली कभी नहीं होने वाली है। हाँ, वहाँ पे संघ शासित प्रदेश के साथ विधानसभा की बहाली हो सकती है और पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है कि वहाँ पे जो है पूर्ण राज्य जैसे और राज्य काम करते हैं वैसे वो करे। लेकिन वो तो अब गया, इसलिए गया कि वो इतना विभेदकारी था कि वहीं के लोग, वहीं की बेटियां जब कहीं दूसरी जगह शादी कर लेंगी तो अपने अधिकारों से वंचित हो जाती थी। जो लोग जा कर के वहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, जिनका कि जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान है, उनको वहाँ पे राइट नहीं था, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा और उस आरक्षण नहीं लागू हो सकता। बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नियम कानून जो है, जो वेलफेयर के लिए है, जो डेवलपमेंट के लिए, वो लागू नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप स्पेशल स्टेटस ले करके और उसको सीने से लगाए रखिए और प्रदेश का विकास ही ना हो। तो ऐसा स्टेटस किस काम के लिए? तो इनका जो मूल मकसद है, जो आपस में बहुत ज़्यादा विरोध भी हैं नीतियों को लेकर के, सत्ता को लेकर के, लेकिन इस समय उनके हिसाब से चूंकि मुश्किल घड़ी है, इसलिए वो एक हो रहे हैं, इसलिए उस घोषणा का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए उस घोषणा के वायदों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और उमर अब्दुल्ला ने खोल भी दिया कि इसीलिए हम गए थे, उन्होंने ट्वीट किया है
और महबूबा मुफ्ती ने आने की मंजूरी दे दी है। तो ये है लबो-लुआब इनका कि अब वहाँ पे गतिविधियाँ शुरू होंगी और केंद्र सरकार को बहुत ही होशियारी से उससे निपटना होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी को नज़रबंद भी नहीं रखा जा सकता। और जब संविधान बोलने की, बात करने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल कहिए, और लेकिन शर्त ये है कि संविधान के दायरे में कहिए। तो देखते हैं कि गुपकार घोषणा के बहाने जो जुटान हो रहा है उसमें क्या फैसला होता है। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन